बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी बहुत ही डिफरेंट सी अरबी स्टाइल में अरबी पराठा, जो कि आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं और रमज़ान में भी ये सहरी में बहुत काम आने वाली रेसिपी है और आसान सी रेसिपी है। बहुत ही आसान से इसमें अज्जा हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनाते हैं, अरबी पराठा। मैदा मैंने लिया है 2 कप और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और नमक हाफ टी स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और इसे अच्छा सा मैंने अच्छी डो गूंदी है कि और टाइट सी भी होनी चाहिए थोड़ी सी, इसके नरम, इतनी नरम ना हो कि ये बनाते ही टूट जाए। तो ये मसाले हैं और ये कुटी लाल मिर्च मैंने ली है हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और ये गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और ये लहसुन अदरक 1 टीस्पून लिया, 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून बन गया। और हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है इस साइज़ में मैंने ये वाली मिर्च ली है। ये दरमियान इतनी तेज़ नहीं होती, तो ये आप 1 टीस्पून लें। और ये चॉप प्याज है, हरी प्याज बारीक सी कटी हुई, और हरा धनिया है ये 2 से 3 टेबलस्पून। पूरी प्याली भरी प्याज की है। 1 अंडा इसमें जाएगा पूरी रेसिपी में। जब मैं इसे पूरा मिक्स करूँगी, मसाले को ठंडा करके तो इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें वो लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो मैंने मिक्स करके कूट ली थी कुंडी में, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ऑयल 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा, ज़्यादा ऑयल नहीं जाना, इससे फिर पराठा ख़राब हो सकता है हमारा। ये जैसे ही थोड़ा सा होगा लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, तो मैं फिर इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। 1 प्याली चिकन गया। ये चिकन मैंने बॉयल करके हाथों से मैश किया है, या आप कीमे में भी बना सकते हैं। पहले से कीमा बॉयल करके तो इसमें डाल दें और बाकी सारे मसाले डाल के इसे मिक्स कर लेना अच्छा सा। और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने पानी का डालना है। इससे ज़रा ये होगा कि ये जो नीचे से इसे पेंदे से लग रहा है ना, तो हल्का सा डालने से ज़रा सही रहेगा। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबलस्पून। और इसे भी मैंने थोड़ा सा चम्मच चला के भून लेना है। ये प्याज गई और थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी और मैंने ये चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। इसमें फिर मैंने 1 अंडा फेंट के रखा हुआ है, जो वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मैं ठंडा कर चुकी हूँ सारा मिक्सचर, और ये इसमें अंडा शामिल करके सारा मिक्स करके तो ये पराठों की फिलिंग के लिए तैयार है। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर मैं क्रश करके डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कूट के डाल लें। तो नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें। दूसरे मसाले भी अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। फिलिंग आप देख लें कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये इसके 4 पेड़े कर लिए मैंने, जो मैंने उसकी डो तैयार की थी मैदे की। तो ये मैं बेल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बेलना है। ये मैंने इसे बेल लिया है, ज़रा लंबा मैंने बेला है, साइडों से इतना नहीं, तो ये चकोर बनेगा ना। तो इसी तरह फिर ये मांडा पट्टी मैंने ली है 4 अदद, मुझे मांडा पट्टी चाहिए। 4 पराठे हैं तो एक लेयर में जाएगी। ये मांडा पट्टी ज़रूर इसमें लगानी है, इसी से सपोर्ट मिलेगी पराठे को और बहुत अच्छा सा सिकेगा पराठा इससे। ये सारी फिलिंग करके तो इसे मैं फिर सारे कवर करके दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे बंद करना है।
ज़्यादा भरना नहीं है, बस इतना ही भरना है जितना मैं भर रही हूँ पराठे को। फिलिंग ज़्यादा होगी तो फट भी सकता है, क्योंकि पतली सी लेयर मैंने बनाई है पराठे की। तो ये साइडों से खींच खींच के पूरा कर लेना है। अच्छा सा मैदा गूंदा होगा ना तो बहुत अच्छी सी इसकी फिर ये जो मैं जोड़ रही हूँ ना तो हो जाएगा, और ये खुलेगा भी नहीं। कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैदा डस्ट किया मैंने ड्राई, और इसे मैंने बेल लेना है। अगर इस ये जो नज़र आ रहा है ना, इतना आप रखोगे ना तो रोज़ों में पहले रात को बना के आप रख दो, तो सुबह उठो और इसे हल्का ये इस तरह बेल के, जितना आपने पतला बेलना है तो आप फ्राई कर सकते हो। झटपट बन जाएगा सहरी में, रोज़ों में बहुत ये काम आने वाली रेसिपी है। तो ये ज़रूर ट्राई करनी है रोज़ों में, और मुझे बताना है कि ये पराठे कैसे बने आपके। ये साइडों से ज़रा अच्छा सा करना है, साइडें मोटी रह जाती है ना तो उसे भी ज़रा ध्यान से एक जैसा सारा बेल लें, ताकि पराठा जब बने तो एक जैसा नज़र आए हमें, बहुत प्यारा सा, और कलर भी बहुत अच्छा सा देना है। ये इस साइड से ज़रा एक जैसा साइडें अच्छी खूबसूरती से बनाएंगे ना तो अच्छा भी लगेगा। तो हाथों से एक जैसा करके, तो जो मोटा हिस्सा लगे तो उंगलियों से भी कर सकते हो। ये मैंने बेल ली है, 4 पराठे इसके बेल चुकी हूँ मैं। तो एक ये ज़रा मैंने मोटा बेला है, तो ये देख लें कि ये कैसा है। पतले भी हैं दो, जिस तरह पसंद आए। और ये 2 टेबल स्पून में ऑयल डाल के तवा गरम करके, ये पैन मैंने लिया, आप तवे पे भी बना सकते हो, तो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। तो इसे जैसे ये गरम हुआ तो फिर मैं इसे फ्राई करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब दरमियानी आग पे मैंने इसे फ्राई करना है। हल्का हल्का सा चम्मच चलाना है ताकि टूटे ना। अगर चम्मच से ये फट गया तो इसमें फिलिंग जो मैंने की है ना तो बाहर निकल सकती है। तो इसलिए ज़रा एहतियात से करना है कि ये फटे भी ना पराठा, और चम्मच से हिलता भी जाए। और चेक करते रहना है बार बार कि कलर आया कि नहीं आया। अच्छा सा कलर देना है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है। आग दरमियानी ही रखनी है। ये मैं जैसे चेक कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह चेक करते रहोगे तो बहुत इंशाल्लाह ताला आपका भी पराठा बहुत ही अच्छा कलर और मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा बनेगा। ये साइड बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, और अब दूसरी साइड पे मैं थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि दूसरी साइड भी हमारी अच्छी से फ्राई हो जाए। और इसकी जो फिलिंग जो मैंने ऊपर से सारा बंद किया ना, खुल नहीं रही बिल्कुल सही, वो जैसे बेला है ना मैंने, तो अच्छा सा जुड़ गया पराठा। और जो अंडा गया है ना तो उससे भी फिलिंग हमारी अंदर से बहुत अच्छी सी होगी। और वो जो मांडा पट्टी मैंने लगाई है वो भी बहुत मज़ेदार सी अंदर से लगेगी, कच्ची बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि वो बहुत पतली सी लेयर है उसकी, और पराठे की भी लेयर पतली सी है। तो माशाल्लाह से अच्छा पराठा बनेगा हमारा इंशाल्लाह। आग इसकी हल्की ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो ये बहुत वो कलर तेज़ आएगा ना तो वो जल भी जाता है जैसे, तो मज़े का भी नहीं लगेगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। आप चाहें तो इसे घी से भी बना सकते हो, मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। ये भी अच्छा सा कलर इस साइड से भी आ गया, उससे दोबारा थोड़ा सा हल्का सा सेक लूँ और ये तैयार है। बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा, अरबी पराठा। अब इस तरह हल्का जो ऑयल फालतू है निकल जाएगा चम्मच से उठाने से, तो इस तरह हल्का सा करके तो ऑयल निकाल लें, तो तैयार है हमारा अरबी पराठा। इसी तरह मैंने सारे पराठे तैयार कर लेने। ये जो ज़रा मैंने मोटा बेला सा पराठा ये वो वाला, अब पतली लेयर वाला भी मैं दिखाती हूँ कि वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो जिस तरह आपको हो करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो पतले वाला ना उसका वो ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, और ये गरम गरम खाने का बहुत मज़ा आएगा। ये बड़े वाला पराठा आ गया, ऑयल मैंने वही सेम डाला जितना मैंने पहले डाला था, और ये मैं पैन को हिला हिला के उससे ज़रा चिपके ना तो आसानी से ये हिल भी जाए।
और ऊपर से प्रेस भी करते रहना है ताकि ये फूले हमारा पराठा। प्रेस करने से कलर भी इक्वल आता है, एक जैसा, और फूलेगा भी इंशाल्लाह। अब ये एक साइड से दूसरी साइड पे आ गए। ये भी मैंने इसी तरह पराठा तैयार कर लेना है। बाकी तमाम पराठे जो 2 बचे हैं 4 के 4 तैयार करके तो मैं दिखाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले मिलेगी। ये फ्री है, ज़रूर करना है। इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि नोटिफिकेशन के लिए बेल को ज़रूर प्रेस करना है, और प्लीज़ शेयर भी किया करें। और ये मैं डिश आउट करके तमाम पराठे दिखाती हूँ। तमाम पराठे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से। और ये गरम गरम खाइए, एंजॉय करें मज़ेदार से पराठे। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।